हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप सभी का मेरा पीआरएस वनडे एग्जाम पे बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है। तो जैसा कि बच्चों आप सभी को अगली वाली वीडियो में प्राइमरी एक्सिलरी वर्ब के बारे में पढ़ा दिया गया था, तो आज का जो मेरा बच्चों टॉपिक है वो है मॉडल एक्सिलरी वर्ब कि आखिर मॉडल एक्सिलरी वर्ब क्या होता है। तो आइए चलते हैं, हम क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो हम यहाँ पे अपनी टॉपिक डालेंगे मॉडल एक्सिलरी वर्ब। ठीक है, हमने क्या डाला? मॉडल एक्सिलरी वर्ब। तो बच्चों आज मैं आपको बताऊंगी कि मॉडल एक्सिलरी वर्ब क्या होते हैं। तो बच्चों मॉडल एक्सिलरी वर्ब वे वर्ब होते हैं जो मेन वर्ब की सहायता के लिए प्रयुक्त किए जाते हैं। ध्यान से समझिए, मेरे कहने का मतलब है कि जो मॉडल एक्सिलरी वर्ब होते हैं वो मेन वर्ब की सहायता के लिए प्रयुक्त किए जाते हैं और वे क्या करते हैं कि मेन वर्ब के साथ प्रयुक्त होकर उसकी कार्यविधि में एक व्यवस्थित रूप से कार्यविधि को एक नई ढंग प्रकट करते हैं। एक नया मतलब एक नए व्यवस्थित क्रम से उस जो वाक्य बनाया गया है, जो हमारा वर्ब उसमें प्रयुक्त होता है, उसकी कार्य की जो शैली है उसको अच्छे से व्यवस्थित ढंग से प्रकट करना हमारा मॉडल एक्सिलरी वर्ब कहलाता है। तो हम यहाँ पे थोड़ा सा हेडिंग डाल के लिख देते हैं कि मॉडल एक्सिलरी वर्ब क्या होता है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे मॉडल एक्सिलरी वर्ब मेन वर्ब की सहायता से मोड अर्थात कार्यविधि मोड अर्थात कार्यविधि कार्यविधि को ढंग प्रकट करते हैं वो हमारे क्या कहलाते हैं? वो हमारे कहलाते हैं मॉडल एक्सिलरी वर्ब कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? मॉडल एक्सिलरी वर्ब कहलाते हैं। तो बच्चों मॉडल एक्सिलरी वर्ब मेन वर्ब की सहायता से मोड अर्थात कार्यविधि को ढंग प्रकट करते हैं। क्या कहलाते हैं? मॉडल एक्सिलरी वर्ब कहलाते हैं। तो बच्चों मॉडल एक्सिलरी वर्ब जो होते हैं वो बहुत से होते हैं। तो आज हम इस वाली वीडियो में मॉडल एक्सिलरी वर्ब के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो आइए चलते हैं, हम देख लेते हैं कि हमारे जो मॉडल एक्सिलरी जो वर्ब होते हैं वो कौन कौन से होते हैं। तो पहले हम डालेंगे कैन, कुड, में, कैन कुड में, माइट, विल सेल, वुड, शुड। ठीक है, विल सेल, वुड, शुड, आउट टू, मस्ट,
मस्ट, हैव या हैज़ टू, जिसे हम बोलते हैं हैव टू। उसके बाद हमारा आता है नीड, डेयर, यूज्ड टू। ये हमारे क्या हैं? ये हमारे हैं मॉडल वर्ब। समझ में आया आपको? तो बच्चों यहाँ पे हमने लिखा कि मॉडल एक्सिलरी वर्ब कौन कौन से होते हैं, जैसे कैन, कुड, मे, माइट, विल, शैल, वुड, शुड, आउट टू, मस्ट, हैव टू, नीड डेयर, यूज टू। ये जो सब हमारे आते हैं ये हमारे हैं मॉडल एक्सिलरी वर्ब के अंतर्गत आते हैं। तो आज बच्चों हम क्या पढ़ेंगे? आज हम पढ़ने वाले हैं कि कैन का प्रयोग कहाँ पे किया जाता है और कुड का प्रयोग कहाँ पे किया जाता है। ये हमारी आज की पहली टॉपिक है। तो आइए चलते हैं, हम स्टार्ट करते हैं। तो हम यहाँ पे डालेंगे यूज ऑफ कैन, लेकिन हम उसे बताने से पहले मैं आपको थोड़ा सा और बता देना चाहती हूँ कि आखिर जो मॉडल एक्सिलरी जो वर्ब हैं उनका जो प्रयोग कहाँ कहाँ पे जिस रूप में किया जाता है तो वे किस चीज़ का बोध कराते हैं। जैसे कि जो मॉडल एक्सिलरी जो वर्ब के अंतर्गत जितने भी हमारे मॉडल वर्ब आते हैं वे हमें योग्यता के बारे में, कैपेसिटी के बारे में और एडवाइस, सजेशन, एबिलिटी, पावर, इन सभी चीज़ों का बोध कराते हैं वाक्य में प्रयुक्त होकर। तो हम थोड़ा सा यहाँ पे लिखेंगे, जैसे हमारा हो गया एबिलिटी, ठीक है, एबिलिटी हो गया। उसके बाद में हमारा हो गया पॉसिबिलिटी, एबिलिटी, पॉसिबिलिटी, एडवाइस। उसके बाद में हमारा आएगा ऑब्लिगेशन, फिर हमारा आएगा नेसेसिटी। तो बच्चों एबिलिटी, पॉसिबिलिटी, एडवाइस, ऑब्लिगेशन और नेसेसिटी और बहुत सारी चीज़ों का बोध कराते हैं, जैसे परमिशन हो गया। ये भी हमारे मॉडल एक्सिलरी वर्ब के अंतर्गत जब हम प्रयोग करते हैं मॉडल एक्सिलरी वर्ब के जिन वर्ब का हम प्रयोग करते हैं, जैसे कैन हो गया, कुड हो गया, मे हो गया, माइट हो गया, तो इसमें से अधिकतर कुछ ऐसे प्रयोग होते हैं जिसमें परमिशन का भी प्रयोग किया जाता है। तो हम यहाँ पे कुछ जो मेन टॉपिक हैं हम वहाँ पे मैं आपको डाल करके बताती हूँ कि एबिलिटी का मतलब होता है योग्यता, ठीक है, तो एबिलिटी के लिए कैन का प्रयोग किया जाता है। पॉसिबिलिटी, जो पॉसिबिलिटी होता है वहां पे हमने प्रयोग किया मे का। एडवाइस का मतलब होता है सलाह, सुझाव, यानी कि सजेशन, यहाँ पे हम प्रयोग करते हैं शुड का, ठीक, यहाँ पे प्रयोग करते हैं शुड का। ऑब्लिगेशन, यहाँ पे ऐसा कार्य किया जाए जो सीमित रहकर कोई काम किया जाए आज्ञा को मानकर, वो हमारा होता है ऑब्लिगेशन। जहाँ पे हम किस का प्रयोग करते हैं? मस्ट का प्रयोग करते हैं, मस्ट का प्रयोग किया जाता है। नेसेसिटी का मतलब होता है आवश्यकता के लिए, जहाँ पर हम प्रयोग करते हैं हैज टू, यानी कि हैव टू, हैज टू और नीड का प्रयोग किया जाता है। अब बच्चों आप सभी लोग सोच रहे होंगे कि मैम ने तो एक्सिलरी वर्ब बहुत सारे लिखाए हैं, ठीक है, मैम ने एक्सिलरी वर्ब लिखाए हैं, कैन, कुड, विल, शैल, शुड, वुड, आउट टू, मस्ट, ये सब लिखाए हैं। तो आखिर मैम ने क्या इतना टॉपिक जो डाला है क्या केवल वही पढ़ाया जाएगा? क्या वही इम्पोर्टेंट है? नहीं, आपके लिए जितने भी मॉडल एक्सिलरी वर्ब के जो टॉपिक अभी आपको लिखाए गए हैं वो सभी आपको पढ़ने हैं और सभी को अच्छे से ध्यान से पढ़ना है, क्योंकि जब आप मन लगा के पढ़ेंगे तभी आपको आएगा। और इसे पढ़ना हमारे लिए बहुत ही जरूरी है। इससे हमें ये बोध होता है कि आखिर जो वाक्य में जो बात हो रही है उसमें किस चीज़ का बोध कराया जा रहा है। तो बच्चों हमने यहाँ पे थोड़ा सा हिंट डाल के ऐसे लिख दिया है, तो आप इसे ऐसे नोट कर लीजिए। अब मेरा जो टॉपिक आएगा वो है यूज ऑफ कैन। क्या आएगा? यूज ऑफ कैन। तो हम यहाँ पे डालेंगे यूज
यूज ऑफ कैन। समझ में आ रहा होगा। तो बच्चों मैं आपको थोड़ा सा बताऊंगी कि कैन का अर्थ क्या होता है। कैन का अर्थ होता है, कैन का अर्थ सकना होता है। कैन का अर्थ क्या होता है? कैन का अर्थ होता है सकना। और मैं आपको बताऊंगी कि कैन का प्रयोग हमेशा, कैन का प्रयोग प्रेजेंट टेंस में किया जाता है। प्रेजेंट टेंस में किया जाता है और इसमें वर्ब की, और इसमें किस चीज का प्रयोग होता है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। तो बच्चों आपने जाना कि वर्ब का अर्थ होता है सकना, लेकिन हमें इसके अर्थ को ही ज्यादा, अर्थ तो हमें पता चल गया कि कैन का जो अर्थ होता है वो सकना, लेकिन इतना हमारे लिए पर्याप्त नहीं है, क्योंकि जब हम कैन का प्रयोग पढ़ते हैं तो बहुत सा उस वाक्य में हम देखते हैं कि बहुत सारी चीजों का बोध करा रहे होते हैं। जैसे किसी वाक्य में परमिशन, ठीक है, परमिशन हो गया, एबिलिटी हो गया, कैपेसिटी हो गया, पावर हो गया, इन सभी चीजों का बोध कराया जाता है। तो आपको केवल ये नहीं देखना है कि कैन का अर्थ सकना होता है, यानी कि सकता है, सकती है, सकते हैं, तो आपने कैन लगा दिया तो आपका सही होगा। ये आपको जो मेथड है बिल्कुल गलत है, क्योंकि मे का मतलब भी सकना होता है और के का अर्थ, कैन का अर्थ भी क्या होता है? सकना। लेकिन आपको ये जानना होगा कि आखिर मे का प्रयोग कहाँ पे किया जाता है और कैन का प्रयोग कहाँ पे किया जाता है। तो बच्चों हमने देखा कि कैन का अर्थ सकना होता है और ये प्रेजेंट टेंस में इसका प्रयोग किया जाता है और इसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाया जाता है। अब देखिए कैन, जो कैन का प्रयोग हम जहाँ पे करते हैं वहाँ पे किस चीज का बोध कराया जाता है? जैसे कि एबिलिटी के लिए, एबिलिटी का मतलब होता है योग्यता, ठीक। उसके बाद में कैपेसिटी के लिए, कैपेसिटी का मतलब होता है क्षमता। क्या होता है? कैपेसिटी का मतलब होता है क्षमता। ऐसे पावर के लिए कैन का प्रयोग किया जाता है। पावर का मतलब होता है शक्ति, ठीक। पावर का मतलब क्या होता है? शक्ति। तो एबिलिटी के लिए, कैपेसिटी के लिए और पावर के लिए और किस चीज के लिए करते हैं? और हम परमिशन के लिए कैन का प्रयोग करते हैं, ठीक है बच्चों। तो कैन का प्रयोग कहाँ कहाँ पे किया जाता है? कैन का प्रयोग एबिलिटी के लिए, कैपेसिटी के लिए, पावर के लिए और परमिशन के लिए किया जाता है। तो आइए चलते हैं, हम थोड़ा एग्जाम्पल से समझते हैं। एग्जाम्पल जब मैं जैसे लिखा है, एग्जाम्पल हमारा है, एग्जाम्पल है यू कैन डू दिस, यू कैन डू दिस, you swim, you can swim। तीसरा हमारा है the principal can grant you लीव। यहाँ पे बच्चों मैंने आपको 3 एग्जाम्पल लिख करके दिखाया। तो बच्चों पहले वाले एग्जाम्पल का अर्थ ये है यू कैन डू दिस, यानी कि आप इसे कर सकते हैं। तो यहाँ पे बात किसके बारे में हो रही है? बात हो रही है क्षमता के बारे में, कि आपके अंदर इतनी कैपेसिटी, इतनी क्षमता है कि आप इस काम को कर सकते हैं। तो यू कैन डू दिस यानी कि आप इसे कर सकते हैं। दूसरा हमारा है बच्चों यू कैन स्विम, यानी कि आप तैर सकते हैं। आपको तैराकी करनी आती है, आपको तैरना आता है, आपके अंदर योग्यता है कि आप नदी को क्या कर सकते हैं, यानी कि आप तैर सकते हैं। तीसरा हमारा है द प्रिंसिपल कैन ग्रांट यू लीव, यानी कि जो प्रिंसिपल हैं, प्रधानाचार्य हैं, वो आपको अवकाश यानी कि छुट्टी दे सकते हैं।
तो यानी कि प्रिंसिपल के अंदर इतनी पावर है कि वो आपको अवकाश दे सकते हैं। तो पहले वाले सेंटेंस में आपको किस चीज का बोध कराया जा रहा है? कैपेसिटी का बोध कराया जा रहा है। दूसरे वाले एग्जाम्पल में आपको एबिलिटी का बोध कराया जा रहा है, ठीक है, एबिलिटी का बोध कराया जा रहा है। उसके बाद में तीसरे वाले सेंटेंस में प्रिंसिपल के पास इतनी पावर है कि वो आपको अवकाश दे सकते हैं। तो इसमें पावर के बारे में बात हो रही है। तो बच्चों आपने देखा कि एबिलिटी के लिए, कैपेसिटी के लिए और पावर के लिए कैन का प्रयोग किया जाता है। अब आइए चलते हैं हम थोड़ा सा परमिशन के लिए देखते हैं कि आखिर परमिशन के लिए कैन का प्रयोग किस प्रकार से होता है। अब मैं यहाँ पे डालूंगी परमिशन। क्या डालूंगी? परमिशन का मतलब होता है इजाजत, इजाजत या अनुमति। अनुमति, तो अनुमति भी दो प्रकार से, अनुमति के लिए भी दो प्रकार से हम कह सकते हैं। या तो हम अनुमति देंगे या तो अनुमति हम लेंगे, या तो इजाजत दो या तो इजाजत लो, तो दो काम हो सकता है। तो इसके लिए हम प्रयोग करेंगे गिव, गिव और टेक, ठीक है, लेने और देने के लिए गिव और टेक। तो परमिशन का प्रयोग भी, परमिशन जो आता है, परमिशन के लिए भी हम किस चीज का प्रयोग करते हैं? कैन का प्रयोग करते हैं। एग्जाम्पल में जैसे लिखा है, एग्जाम्पल में जैसे बच्चों लिखा है कि मैं आपको बता रही हूँ, जैसे मैंने कहा क्या मैं आपकी कलम ले सकती हूँ, ठीक है, क्या मैं आपकी बुक पढ़ सकती हूँ। तो ये आपसे अनुमति लिया जा रहा है, आपसे पूछा जा रहा है। और जैसे मैंने कहा क्या मैं आपसे सवाल पूछ सकती हूँ, क्या मैं आपसे सवाल पूछ सकती हूँ। अब सामने वाला जो है जिसे कि मैं ये कह रही हूँ, अब वो चाहे अनुमति दे, चाहे इजाजत दे, चाहे ना दे, अगर वो कहे हाँ आप मुझसे सवाल पूछ सकते हैं, तो यानी कि उन्होंने आपको अनुमति दे दी है। अगर उन्होंने आपको अनुमति नहीं दी है, आप अनुमति ले रहे हैं, यानी कि आप अनुमति ले रहे हैं, आप कह रहे हैं कि क्या मैं आपसे सवाल कर सकती हूँ, क्या मैं आपसे ये पूछ सकती हूँ, तो आप तो पूछ रहे हैं, आप तो अनुमति ले रहे हैं, लेकिन अब उसकी मर्जी है कि वो आपको चाहे परमिशन दे या ना दे, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे लिखा है कैन आई से समथिंग, कैन आई से समथिंग। उसके बाद में है कैन आई आस्क यू क्वेश्चन। अच्छा बच्चों, मैं आपको एक चीज और बताती हूँ कि कैन का प्रयोग परमिशन के लिए होता है, लेकिन अक्सर आप देखेंगे कि जो कैन का प्रयोग हमेशा परमिशन के लिए होता है, वो जो हमारे सेंटेंस होते हैं वे हमारे इंट्रोगेटिव में सेंटेंस होते हैं। तो यहाँ पे सवाल किया गया, यहाँ पे परमिशन ली गई कि क्या मैं कुछ कह सकती हूँ, क्या मैं आपसे सवाल कर सकती हूँ। अब आपसे यहाँ पे किस चीज का बोध कराया जा रहा है? यहाँ पे परमिशन लिया जा रहा है। अब चाहे आप परमिशन दें या ना दें, ये आपकी मर्जी है। तो बच्चों, आप आशा करती हूँ कि आप सभी को कैन के प्रयोग के बारे में अच्छे से पता चल गया होगा कि आखिर कैन का प्रयोग कहाँ पे किस रूप में किया जाता है। अब आइए चलते हैं, हमारी अगली टॉपिक है कुड का प्रयोग, कि आखिर हम कुड का प्रयोग कहाँ पे करते हैं। तो अब हम डालेंगे यहाँ पे यूज ऑफ कुड, यूज ऑफ कुड। तो बच्चों, कुड का अर्थ होता है, कुड का अर्थ होता है सका। क्या होता है? सका। और कुड जो है बच्चों, ये हमारा है कुड कैन का दूसरा रूप है, दूसरा रूप है। इसका प्रयोग किस चीज के लिए किया जाता है? इसका प्रयोग, कुड का प्रयोग पास्ट टेंस में किया जाता है, यानी कि पास्ट फॉर्म में जो बीत चुका है, तो यहाँ पे हम डाल सकते हैं पास्ट फॉर्म। पास्ट फॉर्म में किया जाता
पास्ट फॉर्म में किया जाता है। और इसमें क्या बताया जाता है? इसमें बताया जाता है जो बात बीत चुकी है, जो बात बीत चुकी है, जो बात बीत चुकी है उसको किसमें बताना? उसको प्रेजेंट में बताना। ठीक, यहाँ पे किस चीज का प्रयोग होता है? कुड का प्रयोग होता है। तो जैसे बच्चों कैन का प्रयोग जिस चीज के लिए हुआ था, ऐसे कुड का भी प्रयोग होता है एबिलिटी के लिए, कैपेसिटी के लिए, परमिशन के लिए, पॉसिबिलिटी के लिए और पावर के लिए कुड का भी प्रयोग किया जाता है। लेकिन वो जो बात हो रही है, ठीक है, जो योग्यता कैपेसिटी जो दर्शाई जा रही है वो पास्ट की बात है। ठीक है, जो बीत चुका है, जो हो चुका है, उसको अब हम प्रेजेंट में बताते हैं, उसकी संभावना को क्या करते हैं? व्यक्त करते हैं। तो हम यहाँ पे डालेंगे कि कुड का प्रयोग भी एबिलिटी के लिए यानी कि योग्यता के लिए, उसके बाद में कैपेसिटी यानी कि क्षमता के लिए और पावर यानी कि शक्ति के लिए, उसके बाद में हमारा है परमिशन यानी कि अनुमति के लिए और पॉसिबिलिटी यानी कि संभावना के लिए कुड का प्रयोग किया जाता है। संभावना के लिए कुड का प्रयोग किया जाता है। तो बच्चों आपने देखा कि कुड का भी प्रयोग एबिलिटी के लिए, कैपेसिटी के लिए, पावर के लिए, परमिशन के लिए और पॉसिबिलिटी के लिए किया जाता है। तो आइए चलते हैं हम एग्जाम्पल के थ्रू अच्छे से समझते हैं। तो हम यहाँ पे डालेंगे एग्जाम्पल मेरा है, एग्जाम्पल में हम लिखेंगे जैसे मैंने लिखा you could swim। ठीक, you could swim the principal could grant you leave। ऐसे है you could speak English। बच्चों यहाँ पे देखिए मैंने यहाँ पे एग्जाम्पल लिखा you could swim यानी कि आप तैर सके। तो ये जो बात हो रही है ये पास्ट की बात हो रही है। जो बात आप कहाँ पे बताया जा रहा है? प्रेजेंट में बताया जा रहा है। इस वाले सेंटेंस में आपको बताया गया कि आपके अंदर इतनी क्षमता थी, इतनी योग्यता थी कि आप तैर सके। ठीक है, तो यहाँ पे किस चीज के बारे में बोध हो रहा है? यहाँ पे बोध हो रहा है आपकी योग्यता के बारे में। यहाँ पे बोध हो रहा है योग्यता के बारे में। ऐसे है द प्रिंसिपल कुड ग्रांट यू लीव यानी कि संभवतः प्रिंसिपल ने आपको अवकाश दे सके, यानी कि जो प्रिंसिपल है वो आपको अवकाश दे सके। लेकिन जो बात हो रही है कि आपकी पास्ट टेंस में हो रही है, ठीक है, जो बीत चुका है वो बात आप प्रेजेंट में बता रहे हैं कि प्रिंसिपल के पास इतनी पावर थी कि उन्होंने आपको अवकाश दे दिया। तो यहाँ पे बात किसके बारे में हुई? यहाँ पे भी बात पावर के बारे में हुई। ऐसे यू कुड स्पीक इंग्लिश यानी कि यहाँ पे बताया गया कि आप इंग्लिश बोल सके। तो आपके अंदर इतनी क्षमता थी कि आपने पास्ट में जो बीत चुका है, आपने पास्ट में आपके पास इतनी क्षमता, इतनी एबिलिटी थी कि आप इंग्लिश बोल पाए। तो ये आपकी एबिलिटी, आपकी योग्यता है और आपके अंदर इतनी क्षमता थी कि जिससे कि आप इंग्लिश बोलने में सक्षम रहे। यहाँ पे डालेंगे कैपेसिटी।
तो बच्चों आपको समझ में आ रहा होगा कि कुड का प्रयोग कहाँ पे किया जाता है। तो अभी मैंने आपको बताया कि कुड का प्रयोग एबिलिटी के लिए, पावर के लिए और एबिलिटी यानी कि कैपेसिटी के लिए किया जाता है। अब हमारा जो अगला टॉपिक आएगा वो है परमिशन के लिए और पॉसिबिलिटी के लिए, कि आखिर कुड का प्रयोग परमिशन के लिए किस प्रकार से होता है और पॉसिबिलिटी यानी कि संभावना के लिए किस प्रकार से होता है। तो हमारी टॉपिक यही है अगली, इसको आप ऐसे नोट कर लीजिए। तो अब हम देखेंगे कि परमिशन के लिए किस प्रकार से कुड का प्रयोग किया जाता है। कुड का प्रयोग परमिशन के लिए किस लिए किया जाता है, तो हम यहाँ पे डालेंगे परमिशन। क्या डालेंगे? परमिशन यानी कि अनुमति। अब हम यहाँ पे देखेंगे बच्चों एग्जाम्पल के थ्रू, जैसे लिखा है could I have your book? Could I have your book? ऐसे दूसरा है आपका could I return your book tomorrow? यहाँ पे बच्चों आपसे अनुमति ली जा रही है, यानी कि आपसे परमिशन यानी कि इजाजत लिया जा रहा है कि could I have your books, यानी कि क्या मैं आपकी बुक ले सकती हूँ। ठीक है, तो ये आपकी ये क्या है, ये परमिशन लिया जा रहा है। दूसरा है could I return your book tomorrow? क्या मैं आपकी बुक कल लौटा सकती हूँ। तो ये आपसे परमिशन ली जा रही है। अब चाहे आप परमिशन दें या ना दें, ये आपकी मर्जी है। वो आपसे क्या कर रहा है, वो आपसे सवाल कर रहा है, आपसे परमिशन ले रहा है कि क्या मैं आपकी बुक कल दे सकती हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे परमिशन की बात हुई। अब आइए चलते हैं, हम देखते हैं पॉसिबिलिटी के लिए किस प्रकार से इसका यूज किया जाता है। पॉसिबिलिटी का मतलब होता है संभावना। क्या होता है? संभावना। जैसे लिखा है एग्जाम्पल में, लिखा है he could come be at home. He could be at home. ये हमारा दूसरा है, पहला है। उसके बाद में हमारा दूसरा है they could come by bus। यहाँ पे बच्चों पहले वाले सेंटेंस का मतलब है he could come be at home, यानी कि हो सकता है वे घर पे हो। दूसरा है हमारा they could come by bus, यानी कि हो सकता है वे बस से आए। तो यहाँ पे संभावना को दर्शाया जा रहा है। यहाँ पे ये बताया जा रहा है कि हो सकता है वे घर पे हो, लेकिन यहाँ पे पूरी तरीके से श्योर नहीं है, पूरी तरीके से एकदम ये पक्का नहीं है कि हो सकता है कि वे घर पे ही हो सकता है वे घर पे हो और हो सकता है वे घर पे ना हो। ऐसे दे कुड कम बाई बस, यानी कि हो सकता है वे बस से आए, लेकिन ये भी हो सकता है कि वे दूसरे साधन से आए। तो यहाँ पर भी जो पॉसिबिलिटी, जो संभावना है,
यहाँ पे संभावना को दर्शाया जा रहा है दोनों सेंटेंस में। यहाँ पे पहले वाला सेंटेंस में बताया जा रहा है कि हो सकता है वे घर पे हो और हो सकता है नहीं भी हो सकता है वे बस से आए, या ये भी हो सकता है कि वे दूसरे साधन से आए। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो आइए चलते हैं, अब हम अगले टॉपिक को पढ़ते हैं। अगली टॉपिक हमारी आती है यूज ऑफ मे। यूज ऑफ मे। अब बच्चों मे का अर्थ क्या होता है? मे का अर्थ होता है, मे का अर्थ होता है, अर्थ होता है सकना। बच्चों आप यहाँ पे देखेंगे कि जैसे कैन का अर्थ सकना होता है वैसे मे का अर्थ भी सकना होता है, लेकिन उनका प्रयोग कहाँ पे होता है, किस रूप में होता है, ये आपको जानना जरूरी है। तो आइए चलते हैं, यहाँ पे हम देखेंगे कि मे का प्रयोग भी प्रेजेंट के लिए किया जाता है। मे का प्रयोग प्रेजेंट टेंस के लिए किया जाता है, प्रेजेंट टेंस के लिए किया जाता है, प्रेजेंट टेंस के लिए किया जाता है। इसमें भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती है। अब हम देखते हैं कि आखिर मे का प्रयोग कहाँ पे किस प्रकार से किया जाता है। तो यहाँ पे हम डालेंगे, यहाँ पे हम थोड़ा सा लिखेंगे कि मे का प्रयोग किस लिए होता है। तो मे का प्रयोग परमिशन के लिए होता है और मे का प्रयोग पॉसिबिलिटी के लिए किया जाता है, अब हम एग्जाम्पल से समझेंगे। एग्जाम्पल में जैसे बच्चों लिखा है परमिशन का, मैं एग्जाम्पल लिखवाऊंगी आपको। लिखा है मे आई कम इन, मे आई कम इन, क्या मैं अंदर आ सकती हूँ, या क्या मैं अंदर आ सकता हूँ। तो यहाँ पे आपसे अनुमति ली जा रही है, आपसे पूछा जा रहा है, आपसे अनुमति ली गई है कि क्या मैं अंदर आ सकती हूँ। अब चाहे आप परमिशन दें या ना दें। अच्छा, आप सभी लोगों के दिमाग में ये चल रहा होगा कि यहाँ पे मैम ने प्रयोग किया कि मे आई कम इन, आखिर कैन आई कम इन क्यों नहीं हो सकता। तो बच्चों कैन आई कम इन इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि जो कैन का प्रयोग होता है वो कम विनम्रता के लिए किया जाता है, आमतौर पर सभी के लिए प्रयोग किया जा सकता है परमिशन के लिए। लेकिन जो मे का प्रयोग हमेशा परमिशन के लिए इसलिए किया जाता है क्योंकि यहाँ पे मैंने लिखा मे आई कम इन, क्या मैं अंदर आ सकती हूँ। जैसे आप स्कूल में पढ़ते हैं या कभी ऑफिस या कंपनी में जाते हैं तो क्या होता है, वहाँ पे आप ये तो नहीं बोल सकते हैं कि कैन आई कम इन सर, क्या मैं आ सकता हूँ, क्योंकि जो सर हैं वो आपसे क्या हैं, वो आपसे बड़े हैं। तब जब आप उनसे परमिशन लेंगे तो थोड़ा रिस्पेक्ट के साथ, थोड़ा अदब के साथ लेंगे, इसीलिए वहाँ पर कैन का प्रयोग ना हो करके मे का प्रयोग किया जाता है। अब यहाँ पे है मे आई कम इन, क्या मैं अंदर आ सकती हूँ। अब चाहे आप परमिशन दें या ना दें, अगर आपने परमिशन दिया तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे होगा यस यू में कम इन, हाँ आप अंदर आ सकती हैं, यानी कि आपको अनुमति दी गई, लेकिन वो उसकी मर्जी है कि आपको वो अनुमति दे या ना दे। ठीक है, तो आपको पता चल गया कि आखिर मे का प्रयोग परमिशन के लिए कहाँ पे किया जाता है। मे का प्रयोग परमिशन के लिए अक्सर स्कूल, कंपनी और ऑफिस के लिए किया जाता है, जहां पर थोड़ा रिस्पेक्ट के साथ, थोड़ा अदब के साथ परमिशन लिया जाता है। अब आइए चलते हैं, हम देखते हैं पॉसिबिलिटी के लिए कैन का प्रयोग किस प्रकार से होता है, यानी कि मे का प्रयोग किस प्रकार से होता है। तो अब हम यहाँ पे डालेंगे पॉसिबिलिटी, अब हम यहाँ पे डालेंगे पॉसिबिलिटी का मतलब होता है संभावना। क्या होता है, संभावना। अब किस प्रकार से यहाँ पर संभावनाएं दर्शाई जाएंगी, ठीक है, यहाँ पर किस प्रकार से संभावनाएं दर्शाई जाएंगी, किस प्रकार के सेंटेंस होंगे, जिससे आपको ये पता चलेगा कि आखिर मे का प्रयोग कहाँ पे होता है। जैसे लिखा है
ही में come here today, he may come here today। इसकी हिंदी ये होती है कि हो सकता है वह आज, यानी कि he may come here today, यानी कि वह यहाँ आ सकता है, वह आज यहाँ आ सकता है, हो सकता है वह आज आ सकता है। तो यहाँ पे संभावना दर्शाई गई, हो सकता है वह आ भी सकता है और हो सकता है वह नहीं भी आ सकता है। तो यहाँ पर हम किस चीज का प्रयोग करेंगे, यहाँ पर हम मे का प्रयोग करेंगे। अब आइए चलते हैं हम विशेष यानी कि इच्छाओं के लिए देखते हैं कि किस प्रकार से प्रयोग किया जाता है। सर कितने मिनट का हो गया? तो बच्चों यहाँ पर बताया गया ही मे कम हियर टूडे, यानी कि वह आज यहाँ आ सकता है, वह आज यहाँ आ सकता है। तो यहाँ पे संभावना को दर्शाया गया कि वह आज यहाँ आ सकता है, लेकिन ये पक्का नहीं है कि वह आ भी सकता है और नहीं भी आ सकता है। ठीक है, तो ये आपने देखा परमिशन के लिए किस लिए किया जाता है। अब आइए चलते हैं, हम देखते हैं कि एक स्पेशल यूज किया जाता है मे के लिए, विशेष यानी कि इच्छाओं के लिए, विशेष और प्रे यानी कि प्रार्थना के लिए। जैसे लिखा है, जैसे एग्जाम्पल में लिखा है, मे यू लिव लॉन्ग। ठीक, दूसरा है मे गॉड ब्लेस यू विथ ए चाइल्ड। अब देखिए यहाँ पे दो सेंटेंस मैंने आपको लिख करके दिखाया। तो पहले वाले सेंटेंस का मतलब है कि आप दीर्घायु हों, वो यहाँ पे बताया गया मे यू लिव लॉन्ग, यानी कि आप दीर्घायु हों, आपको आशीर्वाद दिया जा रहा है, वो आपको शुभकामनाएं दे रहा है। तो यहाँ पर मे का प्रयोग किया गया इच्छाओं के लिए, यानी कि शुभकामनाएं देने के लिए, बेस्ट विशेष देने के लिए। दूसरा है मे गॉड ब्लेस यू विथ ए चाइल्ड, यानी कि भगवान आपको संतान की प्राप्ति करे, यानी कि भगवान आपको संतान प्रदान करे। तो यहाँ पे क्या किया जा रहा है, भगवान से प्रार्थना किया जा रहा है। तो दो सेंटेंस आपको लिखाए गए। पहले वाले सेंटेंस में बच्चों आपको किस चीज का बोध कराया गया, पहले वाले सेंटेंस में आप शुभकामनाएं दी गई, दूसरे वाले सेंटेंस में भगवान से प्रे किया जा रहा है, प्रार्थना किया जा रहा है कि भगवान आपको संतान की प्राप्ति, भगवान आपको संतान प्रदान करे। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि आखिर मे का प्रयोग कहाँ पे किस प्रकार से किया जाता है। तो बच्चों आज के लिए बस इतना ही, कल मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत। आप सभी रोज ये पढ़ते रहिए कंटिन्यू, जो आपको पढ़ाया जा रहा है नोट्स बना के रोज पढ़िए और कंटिन्यू अगर प्रयास करेंगे तो आपको जरूर आएगा। आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू सो मच।